बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा और इस आखिरी अशरे में 5 मुबारक शब कद्र की रातें कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आखिरी जो रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है इसकी ताक रातों में शब कद्र को तलाश करो। तो ये 5 रातें हैं, बहुत ही मुबारक रातें हैं, इसमें हमें इबादत करनी चाहिए। लेकिन हमारी बहनें कुछ ऐसी होती हैं कि जिनके इन रातों में अय्याम चल रहे होते हैं, ये नापाक होती हैं, ये तिलावत कुरान नहीं कर सकती, ये नवाफिल नहीं पढ़ सकती। तो क्या ये उस रात की बरकतों से, रहमतों से महरूम रहेंगी? क्या ये उस रात की जो बरकतें हैं इनको हासिल नहीं होंगी? तो ऐसा नहीं है, ये भी इबादत कर सकती हैं, ये भी इस रात की जो रहमतें हैं कि इस रात में किस कदर रहमतें बारिश हो रही होती है, वो यकीनन इसको हासिल कर सकती हैं। वो कैसे हासिल कर सकती हैं इंशाअल्लाह मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे हैज़ के जो दिन होते हैं, जो हमारा अय्याम है, पीरियड्स हैं, ये देखें एक निज़ाम कुदरत है, इसमें हमारा कोई दखल नहीं होता, हमारा कोई कसूर नहीं होता। ये एक जो निज़ाम कुदरत है ये, और ये एक जो हमारी बॉडी है, जो फीमेल्स की बॉडी होती है, इसकी एक रिक्वायरमेंट है ये, इसकी यानी ज़रूरत है। जिनको पीरियड्स नहीं होता है वो बीमार हो जाती हैं, हमारी बहनों को काफ़ी परेशानी हो जाती है, तो ये एक ज़रूरत है। अब बहनों ये सोचती हैं कि या अल्लाह, मतलब कि रमज़ानुल करीम साल में एक मरतबा आता है, फिर इसके बाद ये मुबारक 5 रातें, और फिर मेरा ये पीरियड्स का आखिरी जो अशरा है इसी में आना, और मुझे ये रातें ना मिल पाना। काफ़ी जो है मेरी बहनें परेशान होती हैं और ये जलती कुड़ती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपका ये जलना कुड़ना ही अल्लाह अज़्ज़ व जल को पसंद आ जाए, क्योंकि कई ऐसी बहनें होती हैं कि जो पाक होती हैं, जो नमाज़ें पढ़ सकती हैं, जो तिलावत कर सकती हैं, वो कई गुनाहों में लगी होती हैं, फिल्मी ड्रामे देखने में लगी होती हैं, उस रात में भी, उन रातों की भी नाकदरी करती हैं। तो देखिए मेरी प्यारी बहनों, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप बिल्कुल इस रात में इबादत कर सकती हैं, बिल्कुल इस रात की बरकतें हासिल कर सकती हैं। आपको भी उसी तरह से रब की रहमतें, बरकतें हासिल होंगी जिस तरीके से और लोगों को जो इबादत गुजार हैं उनको हासिल हो रही हैं। अब आपको करना क्या है? तो देखिए मेरी बहन, आप नमाज नहीं पढ़ सकती, आप तिलावत कुरान नहीं कर सकती, लेकिन आप दुआ मांग सकती हैं अपने रब से। आप ज़िक्र व अज़कार कर सकती हैं, सुबहान अल्लाह की तस्बीह, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की तस्बीह, सुबहानल्लाहि व बिहम्दी की तस्बीह। दुरूद पाक की तो आप बेइंतहा कसरत कीजिए ना इस रात में। इसी तरह नाते पाक पढ़िए, हमदे बारी ताला पढ़िए, नेक बुजुर्गान दीन के वाक़या सुन सकती हैं, आप पढ़ सकती हैं, दीनी मसाइल सीख सकती हैं। ये सब इबादत है, क्योंकि देखिए हदीस में इस रात में इबादत करने का लफ्ज़ आया है, ना कि नवाफिल पढ़ने या तिलावत करने का। हुजूर ने क्या फरमाया कि जो इस रात में इबादत करे, तो इबादत में अल्लाह का ज़िक्र शामिल है, इबादत में दुरूद पाक शामिल है, इबादत में दीगर जो ज़िक्र व अज़कार हैं वो शामिल हैं। तो आप ये करेंगी तो आप इबादत करने में शामिल होंगी, और जब आप इबादत करने में शामिल होंगी तो आप अल्लाह ज़रूर की रहमतों और बरकतों से भी हिस्सा पाएंगी। तो उम्मीद है कि आप बात को समझ गई होंगी। तो आप बिल्कुल इस रात में जागें। कई बहनें सोचती हैं कि शायद हम जाग नहीं सकते, आप बिल्कुल जागें, बैठें, अपना जो है वो मुँह साफ पाक करके कुल्ली वगैरह कर लीजिए। देखिए ज़बान पाक होती है, तिलावत नहीं कर सकते, तिलावत आप नहीं कर सकती, वो कुल्ली करके आप अपने कपड़ों में इत्र वगैरह भी लगाकर किबला रू बैठकर अपने रब से खूब रो रो कर दुआएं मांगिए, अपने लिए दुआएं मांगिए, तमाम उम्मती मुस्लिमा के लिए दुआ मांगिए, खूब दुरूद पाक पढ़िए, सलातो सलाम पढ़िए, नात पाक पढ़िए। इंशाअल्लाह आप बहुत बरकतों से नवाजी जाएंगी। और मुझे भी अपनी दुआओं में बिलखुसूस याद रखिएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी ये जो बहनें हैं अब जल्दी कुड़ती हैं, यकीन जाने जो बहनें ऐसी होती हैं ना, अल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी अदा बड़ी पसंद होती है कि वो सोचती है कि काश मैं पाक होती ना तो मैं सजदे करती रहती रात भर, मैं रात भर तिलावत कुरान करती रहती। तो आपका जलना कुड़ना अपनी जगह है, लेकिन आप इबादत कर सकती हैं जैसा कि मैंने बताया है। आप खूब जो है वो ज़िक्र व अज़कार की कसरत करें, खूब सलातो सलाम पढ़ें, खूब नाते पाक पढ़ें। अल्लाह ने चाहा तो आप यकीनन आपसे रब राज़ी हो जाएगा और आपको जो है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल मग़फ़िरत के परवाने अता फ़रमाएगा। और एक आखिर में एक हदीस के हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई अमल बताएं कि अगर मैं शब कद्र पालूँ तो मैं क्या करूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको एक दुआ तालीम फरमाई थी, और वो दुआ क्या थी? वो दुआ ये थी कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अब इसका आपको तर्जुमा बड़े ध्यान से सुनना है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल बेशक तू मुआफ़ फरमाने वाला है,
اور معافی دینے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، حضور نے یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا تعلیم فرمائی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس رات میں ہمیں استغفار کی کثرت بھی کرنی ہے، اپنے رب سے معافی مانگنی ہے۔ ہم جس قدر گناہ کر چکے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اور میں کہتی ہوں سب سے بڑی عبادت یہی ہے، اس لیے کیونکہ جب ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں سے اپنے رب کی حضور حاضر ہو کر معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، رب کو بڑا پسند ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا احساس کریں، ان سے معافی مانگیں، اپنے رب کے حضور رجوع کریں کہ اے اللہ عز و جل مجھ سے بہت گناہ ہو چکے ہیں، تو معاف فرما دے، تو معاف فرمانے والا ہے، تو معافی کو پسند کرنے والا ہے۔ اللہ نے چاہا آپ کے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی۔ تو آپ خوب، اگر آپ کو یہ دعا نہیں یاد ہوئی، اب دیکھیں میں نے ایک بار بتائی آپ کو یاد نہیں ہوگی، اگر آپ کو نیٹ پر کہیں نہیں ملے، ضروری نہیں ہے آپ یہ دعا پڑھیں، اس کا ترجمہ کو دھیان رکھیں کہ آپ اللہ عز و جل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا تو مجھے معاف فرما دے۔ یعنی جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے، تو ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ استغفار اس نیت سے پڑھنے والا کہ میں تو صرف منہ سے استغفار پڑھ رہا ہوں، کل تو وہی گناہ جاری رکھنے، یہ رب سے مذاق کرنا ہے، یہ رب سے مذاق کرنا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں رب سے معافی نہیں مانگنی ہے، ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں پہ شرمندگی، اپنے گناہوں پہ پشیمانی کرتے ہوئے اور آئندہ گناہ نہ کرتے ہوئے۔ تو اللہ نے چاہا آپ کے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں آپ کو ایک بار یہ دعا پھر سے سنا دیتی ہوں۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ عز و جل تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند بھی کرتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل ہمیں آپ کو سب کو معاف فرما دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔